हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के ऊपर और पूरी इसकी केस स्टडी करेंगे। हर चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बटोर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एन सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में सबसे जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है जो कि कमर्शियल व्हीकल मीन्स बसेस या फिर वैन्स या फिर ट्रक्स जो हैं, तो ये जो है सेकेंड नंबर पे आता है। और वहीं अगर फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में ये चौथे स्थान पे आता है बसेस बनाने के उस पे। और इनके अगर आप देखें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुजा ग्रुप है। अभी अगर आप देखेंगे तो इनकी सब्सिडरीज हम लोग चेक करते हैं एक बार। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रमोटर्स की जो फॉरेन प्रमोटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक के शेयर होल्डिंग्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पे अभी देख लेते हैं प्रमोटर के जो होल्डिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिंदुजा ऑटोमोबाइल लिमिटेड 35, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगी क्योंकि पेरेंट कंपनी है। और अगर आप देखें तो CITI बैंक NA न्यूयॉर्क नाइडर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी इन्होंने 11% तक की होल्डिंग रखी हुई है। तो हम बेसिकली इन्हीं दो कंपनी पे फोकस करेंगे। और अगर आप देखिए तो इनके पास भी है हिंदुजा बैंक स्विट्ज़रलैंड LTD। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो जो अशोका लीलैंड है वो बेसिकली फॉरेन की कंपनी से अटैच्ड है ज़्यादा। तो अभी अगर आप देखिए तो हिंदुजा फाउंड्रीज होल्डिंग लिमिटेड, तो हालांकि इनके पास ज़्यादा की नहीं है तो हम इनको नहीं इंक्लूड करते हैं मीन्स ज़्यादा उसमें। तो आइए अब देख लेते हैं पब्लिक के पास कौन कौन सी होल्डिंग्स है, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारे मीन्स जो वो हैं पब्लिक में कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं। तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्ट को लिमिटेड है और यहाँ पे इनकी 5.26 की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, मेराई असिस जो कि बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो उनकी भी 1.77 की है। प्लेटिनियम इंटरनेशनल फंड की है 1.33 की। और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रिजन फंड की है, ग्लोबल फंड की है 1.28 की। और प्लेटिनम इंटरनेशनल फंड की है। और यहाँ पे शिकोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट 1.25 की है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखिए तो अशोक लीलैंड सब्सिडरीज़ में ऑप्टर और अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम और हिंदुजा फाउंड्रीज, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा अशलीश आतिम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियां अगर आपको देखने को मिलेगा। निसान, यहाँ पे निसान लीलैंड, अशोक लीलैंड निसान व्हीकल लिमिटेड, निसान अशोका लीलैंड टेक्नोलॉजी, निसान अशोका लीलैंड पावर क्रेन लिमिटेड, अशलीस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज सब्सिडरीज हैं इनकी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इनके बारे में मैं आप सभी के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखिए तो हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस इन टॉक टू राइज $100 मिलियन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है और ये अभी बात चल रही है। और इसमें अगर मीन्स ऑलमोस्ट 15 से 20% तक का स्टेक जो है वो फंड राइज होगा। एक अच्छी खबर है इसके लिए। और HLFL, तो HLFL प्लान टू कम आउट विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इन नियर मीडियम टर्म। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं इनका मार्केट कैपिटल कितना है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटल तो ऑलमोस्ट 15,088 करोड़ तक का है। तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा खासा मार्केट का कैपिटल है। और अगर आप इनका EPS देखिए जो कि अर्निंग पर शेयर है वो 1.15 का है, जो कि एक एवरेज में है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पे है, 44 का है ऑलमोस्ट। अगर मीन्स 25 या 30 के समथिंग होता तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग वैल्यू होती फ्रेंड्स वहाँ पे। बट ये भी अगर आप चाहें तो ये भी बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बट ओवर वैल्यूड है। और अगर आप देखेंगे तो इसका डिविडेंड यील्ड, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है फ्रेंड्स, 6.03 का है। ऑलमोस्ट आपको बड़े अच्छी अच्छी कंपनियों में इतना अच्छा डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक अच्छा डिविडेंड है। और आइए इनके बारे में और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। इनकी बैलेंस शीट फ्रेंड्स देखते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट असिस्ट एंड लायबिलिटीज़ में अगर आप देखिए तो दो लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सब कुछ ओके है।
सो अगर हम नेट सेल्स में इनकी बात करें तो नेट सेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि 2018 के दो क्वार्टर का ये है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट था। फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो 2019 के थर्ड क्वार्टर में जो है तीसरे महीने में वो ऑलमोस्ट 9874 मीन्स अचानक से बहुत अच्छा यहाँ पे मूव देखने को मिला। बट ये अगर उसके बाद से कंपैरिजन करिए तो लगातार ये मीन्स डाउन हो रहा है। और अभी के क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इनका जो है मीन्स 2020 का जो तीसरा महीना था ऑलमोस्ट 5088 था, और उससे पीछे वाले से कंपेयर करिए मीन्स 2019-12 से, तो यहाँ पे हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्लैट देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट 19-20 का अंतर है। बट अभी यहाँ पे हमें जो क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी इसमें नहीं आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे आएंगे मैं अपडेट्स आपको कर दूंगा। तो नेट सेल्स हमने देख ली। सो फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनका प्रमोटर का होल्डिंग्स वगैरह। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 51% तक की होल्डिंग है प्रमोटरों के पास, जो कि अच्छी खासी है। बट यहाँ पे इंडियन प्रमोटर कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, 0-0 है। यहाँ के सारे जो प्रमोटर्स हैं वो फॉरेन के हैं। और अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में जो है वो ऑलमोस्ट 48% तक की है। अब पब्लिक में जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे फॉरेन प्रमोटर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि फॉरेन प्रमोटर्स हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी ज़्यादा होल्डिंग अपनी इसमें रखेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो FIIs की थोड़ा गिरते हुए हमको देखने मिली है। बट अगर आप लास्ट से देखेंगे तो लास्ट के दो मीन्स क्वार्टर से ये थोड़ी सी फ्लैट दिख रही है। और पब्लिक की तो ऑल दो अगर आप देखिए तो यहाँ पे फ्लैट ही है, और यहाँ पे प्रमोटर्स की भी फ्लैट है। जब से कंपनी आई है तब से फ्लैट ही है। और अगर आप देखें तो DIIs की तो भी पिछले 2 क्वार्टर से फ्लैट है, तो कोई ऐसी बात नहीं है बहुत ज़्यादा। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 18% तक की है। सो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग अपने एंड जो लास्ट का कंक्लूज़न है कि इसमें क्या एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू फ्रेंड्स गुड फंडामेंटल है, गुड परफॉर्मेंस है। रिजल्ट्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। एक मीडियम टर्म का स्टॉक आप एक तरीके से है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बट एक मीडियम रेंज में है। और अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छी डिमांडेबल सेक्टर में है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हालांकि कोविड-19 के कारण ये थोड़ा सा पिट गया था, बट यहाँ पे हमें हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छा इसकी डिमांड रहे, क्योंकि जिस कारण जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड में 4th नंबर पे बसेस वगैरह का निर्माता हैं ये लोग, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि गुड फंडामेंटल है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको कराएंगी ये कंपनियाँ। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।